स्वागत है दोस्तों आपका डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इसके प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। आज दोस्तों हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों पढ़ते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल आज का। लिखा हुआ है इन आवर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। द इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बिकम 1/3 in 100 सेकेंड। जो इनिशियल अमाउंट है सब्सटेंस का वो 100 सेकेंड के बाद कितना हो जा रहा है 1/3। इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 1/9 ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने समय बाद जो सब्सटेंस है वो 1/9 हो जाएगा अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन के। तो दोस्तों हम जानते हैं लेट अस सपोज इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बी ए। इनिशियल अमाउंट कितना होगा दोस्तों ए। आपने सपोज कर लिया तो यहां पर जो फाइनल कंसेंट्रेशन जो 1/3 कंसेंट्रेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों। फाइनल कंसेंट्रेशन जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों। फर्स्ट पार्ट के लिए ये हो जाएगी 1/3a। अब इस कंसेंट्रेशन पे होने के लिए जो टाइम लग रहा है दोस्तों वो ध्यान दीजिए, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हो वो कितना लग रहा है आपका 100 सेकेंड्स। तो आप जानते हो दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए आप फॉर्मूला जानते हो k की वैल्यू होती है k = 2.303 log ऑफ अपॉन में t होता है a/a-x। जहां a होता है जो आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन होता है, a-x आपका होता है दोस्तों फाइनल कंसेंट्रेशन। तो आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं और देखते क्या आता है। k = 2.303 upon 100 is log a। अब देखिए इनिशियल कंसेंट्रेशन आपने a ही माना है, फाइनल कंसेंट्रेशन आपने 1/3a माना है, तो 1/3 टाइम्स a। 1/3 टाइम्स a। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा k = 2.303 upon 100। k = 2.303 upon 100। अभी देखिए दोस्तों 3 ऊपर जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों log 3। कितना हो जाएगा log 3। log 3 की वैल्यू दोस्तों आप जानते हो, यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए। log 3 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है log टेबल से बेस 10 पे, यहां पर हर जगह बेस 10 रहेगा दोस्तों। log 3 की वैल्यू होती है दोस्तों 0.4771। ये वैल्यू मेमोराइज रखेंगे आप। तो यहां पर k जो आएगा आपका, यहां पर ये लिख लेते हैं k = दोस्तों आ जाएगा 2.303 into 0.4771 अपॉन में 100। इस k की वैल्यू को आप दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। क्या प्यार मिला फर्स्ट इक्वेशन। देखिए कुछ अप्रोचेस हम देखेंगे जिसको जो हमारी कैलकुलेशन आसान बनाएंगे। सेकंड पार्ट अगर क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि कितने समय में जो कंसेंट्रेशन है इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी 1/9। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए अगर आप देखो, और सेकंड पार्ट इनिशियल कंसेंट्रेशन तो हमारी दोस्तों जो सपोज किए वही होगी। इनिशियल कंसेंट्रेशन ए ही रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों ए। फाइनल कंसेंट्रेशन दोस्तों यहां पर बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी फाइनल कंसेंट्रेशन। ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये कह रहा है कि 1/9 नहीं हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1/9 ऑफ इनिशियल यानी कि 1/9 है। आपको इसके लिए दोस्तों टाइम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है टाइम। अब देखिए दोनों केसेस में टाइम बदल रहा है, कंसेंट्रेशन बदल रही है। एक चीज है जो कांस्टेंट रहेगी, जो इसमें भी कांस्टेंट रहेगी और इसमें भी कांस्टेंट रहेगी, वो है इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो आप एक यहां से k की वैल्यू निकालो और यहां से k की वैल्यू निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, आपके पास अननोन टर्म क्या होगा t, और t की वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। आप जानते हो k = होता है, टाइम को t सपोज कर लो, k = होता है 2.303 अपॉन t log ऑफ a। a की वैल्यू इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन 1/9a। 1/9a। अब देखिए दोस्तों a से a कट जाएगा, ये 1/9a ऊपर चला जाएगा। इसको देखिए दोस्तों क्या लिख सकते हैं 2.303 अपॉन t इज log ऑफ
अभी 9 ऊपर दोस्तों गया है, तो ये 9 हो जाएगा, ए कट गया है, ए कट गया है। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते तो ये और आएगा 2.303 अपॉन टी इज टी। अब देखिए यहां पर अगर आप लिखना चाहें log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, log 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3 का स्क्वायर। log 9 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर। अब देखिए log m की पावर n, log m की पावर n, तो इसको आगे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m log n, log m की पावर n है दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं m log m। तो इसी तरीके से इसको दोस्तों अगर लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t इंटू 2 आगे आ जाएगा, log 3 बचेगा दोस्तों, log 3 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0.4771। ये आप दोस्तों मान लो सेकेंड इक्वेशन, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर 0.4771। इस k की वैल्यू को दोस्तों आप कर लो, सपोज कर लो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब देखिए हमने बताया था कि रिएक्शन के दौरान जो रेट कांस्टेंट है दोनों ही केसेस में क्या होगा सेम, तो अब इस k की वैल्यू लो और इस k की वैल्यू लो, दोनों ही रेट कांस्टेंट है, आपस में इक्वेट कर दो। अब देखिए इसमें केवल और केवल आपका t टर्म अननोन है और t की वैल्यू आप निकाल सकते हो इक्वेट करके। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करता हूं। अब देखिए दोस्तों यहां से k की वैल्यू आपको क्या मिली है, बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आगे दोस्तों इक्वेट करते हैं, तो यहां पे k की वैल्यू क्या है 2.303 अपॉन 100, 2.303 अपॉन 100 इंटू 0.4771। दूसरी इक्वेशन क्या है दोस्तों 2.303 अपॉन t इंटू 2 इंटू 0.4771। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 0.471 से कट जाएगा, 2.303 से कट जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों यह आ जाएगा आपका 1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन, यहाँ पे केवल 2 बचा अपॉन t। तो यहां से आपको t की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इसकी अगर वैल्यू निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो t बन जाए t और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे आ जाएगा 200। टाइम जो था आपका मिनट्स में दिया था, किसमें दिया था मिनट्स में दिया हो तो मिनट्स में क्वेश्चन रफ कर दिया मैंने, मिनट में दिया हो तो मिनट में और सेकंड में दिया हो तो सेकंड में आप यूनिट लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों थोड़ी सी अप्रोचेस सॉल्व करोगे तो आप लेंथी कैलकुलेशन से बच जाओगे। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने k की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, तो हालांकि मैं निकाल सकता था लेकिन मैंने नहीं निकाली, क्योंकि हमको पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं हम इसको आगे जब पुट करेंगे तो हमको क्रॉस करना होगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा, दोनों को इक्वेट किया और आसानी से मैं 200 वैल्यू लिया है। टाइम की जो भी यूनिट आपको क्वेश्चन में दी हो सेकंड या मिनट। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन। आइए दोस्तों हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा प्रूवमेंट पे बेस्ड है। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन को एक में ही मर्ज कर दिया है। पहला पार्ट है इसमें द टाइम शो दैट, ये सारी जो जंक्शन है ये सारी प्रूवमेंट है फर्स्ट ऑर्डर पे करनी है, आपको प्रूव करना है आपको द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ इट्स हाई टाइम। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको प्रूव करना है कि उसके 99.9% कंप्लीशन में जो भी टाइम लगता है वो उसके हाफ टाइम के 10 टाइम्स होगा। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% इज 3 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट 90%। सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो भी समय लगेगा वो 3 टाइम्स होगा 90% लगने वाले टाइम के। थर्ड पार्ट में हमको प्रूव करना है द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ टाइम। जो टाइम किसी भी रिएक्शन की 3/4 कंप्लीट होने में लगेगा वो 2 टाइम्स होगा किस टाइम के, उसके हाफ टाइम के लिए। चलिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का है द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% रिएक्शन इज
10 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ टाइम। तो सपोज करो दोस्तों कि आप इनिशियल कंसेंट्रेशन जो भी है, इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की दोस्तों मान लो आप कितनी है 100 मोल पर लीटर, कितनी है 100 मोल पर लीटर। तो दोस्तों फाइनल कंसेंट्रेशन 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है, यानी कि आप क्या करोगे, यहां पर आपको x की वैल्यू दी है 99.9%, तो बचे हुए जो कंसेंट्रेशन, जो फाइनल कंसेंट्रेशन आपकी क्या होगी 100 माइनस 99.9 पर। अगर 100 में आप सपोज कर रहे हो तो आपका यार दोस्तों आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। ये आपकी दोस्तों होगी इनिशियल कंसेंट्रेशन, ये हो गई आपकी फाइनल कंसेंट्रेशन। आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टर्म होता है T या फिर K इक्वल्स टू आप जानते हो 2.303 अपॉन T log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। A की वैल्यू दोस्तों यहां पर है 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, 100 माइनस जो फाइनल कंसेंट्रेशन हो जा रही है वो 0.1 हो जा रही है। तो दोस्तों यहां पर आप जब इसको कैंसिल करोगे एक जीरो ऊपर बढ़ेगा। अगर यहां से टी की वैल्यू निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो दोस्तों, यहां पर टी की वैल्यू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 1000। आप जानते हो लॉग यहां पर बेस 10 पे सब वैल्यू है, आप जानते हो लॉग 1000 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कितनी होती है आपकी 3 होती है, कितनी होती है 3। तो आ जाएगा T इक्वल टू 2.303 अपॉन K इक्वल टू इनटू यहां पर ये हो जाएगा log 3। इसको दोस्तों आप मान लोगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन। तो टाइम जो T हाफ आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होता है, T हाफ इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 0.693 अपॉन K। कितना होता है 0.693 अपॉन K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ आप डायरेक्ट जानते हो, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। कितना होता है 0.693 अपॉन K। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका यहां पर लिख दीजिए T 99.9%। ये वो टाइम है जिस पे रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाती है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन यहां पर होगी, सेकंड इक्वेशन ये होगी। आप स्टेटमेंट लिखो बाय डिवाइडिंग 1 एंड 2, बाय डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। पहली और दूसरी इक्वेशन को दोस्तों डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा T 99.9% ऑफ T हाफ बाय T हाफ इक्वल टू यहां पर दोस्तों क्या है 2.303 अपॉन K इंटू 3 और यहां पर क्या है 0.693 अपॉन K, 0.693 अपॉन K। अब देखिए दोस्तों यहां से K से K आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अगर यहां पर दोस्तों कैलकुलेशन देखी जाए, इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो T 99.9% अपॉन T हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 इंटू 3 अपॉन 0.693। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपका ये 0.693 को 1 टाइम्स इसको जब इलिमिनेट करोगे तो ये दोस्तों आएगा 3.32। अब देखिए 3.32 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3.32 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये अप्रोक्स आएगा 9.96, जिसको आप राउंड ऑफ करके 10 कंसीडर कर सकते हो। क्या कंसीडर कर सकते हो 10। तो यहां पर T 99.9% अपॉन T हाफ इक्वल टू कितना आ गया 10, यानी क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा T 99.9% इक्वल टू 10 टाइम्स T हाफ। देखिए दोस्तों हमको यही प्रूव करना था, जो 99.9% में लगने वाला टाइम्स है वो 10 टाइम्स होता है T हाफ के। ठीक है, 99.9% में लगने वाला टाइम कितना है 10 टाइम्स ऑफ इट्स T हाफ। तो यही अपना प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तब तक हम दूसरा पार्ट नोट करते हैं। हम लोग सेकंड पार्ट अपना देखते हैं इसी का।
सेकेंड पार्ट में द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स टाइम टेकन टू कंप्लीट 90%। प्रूव करना है सेकंड क्वेश्चन में आपको कि जो 99.9% में लगने वाला टाइम है वो कितना होगा, 3 टाइम्स होगा 90% रिएक्शन कंप्लीट होने वाले टाइम में। तो आइए देखते हैं। फिर से आप सपोज करोगे इनिशियल कंसेंट्रेशन आपकी कितनी होगी, इनिशियल कंसेंट्रेशन आप मान लो 100 मोल पर लीटर, कितनी हो गई 100 मोल पर लीटर। क्या रहा है दोस्तों, रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जा रही है। 99% कंप्लीट होने के बाद जो आपका फाइनल कंसेंट्रेशन बचेगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 99.9, ये ए है ये माइनस एक्स 9, तो जो कि आपका आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। अब जो दोस्तों आपका होता है, जो आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी की वैल्यू टी 99.9% की होती है। क्या, पहले भी सॉल्व करिए, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, a विच इज 100, a माइनस एक्स यानी फाइनल कंसेंट्रेशन जो कि है 0.1। आप रखते हो इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन, तो फाइनल कंसेंट्रेशन आपकी 0.1, तो यहां से 0 बढ़ता है, तो ये टी 99.9%। देखिए अप्रोचेस आपको आनी चाहिए, सेम अप्रोच के साथ तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी साथ, इसीलिए मैंने इसको एक साथ कंसीडर कर लिया है, मर्ज कर दिया है। 2.303 यहां माध्यम जानते हो log 1000 की वैल्यू हो जाएगी 3, ये आप इसको एक फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देंगे पे। सेकंड पार्ट आपको निकालना है टाइम टेकन टू कंप्लीट 90%। अब देखिए यहां पर इनिशियल कंसेंट्रेशन रही होगी दोस्तों, अगर हमने बात की है 100 मोल पर लीटर, कितनी 100 मोल पर लीटर। फाइनल कंसेंट्रेशन दोस्तों कितनी हो जाएगी, क्या है रिएक्शन 90% कंप्लीट हो जा रही है, तो फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 100 माइनस 90, क्योंकि 100 का 90% निकालोगे तो 90 आ जाएगा, ये हो जाएगी 10 मोल पर लीटर। अब देखिए यहां पर दोस्तों अगर टाइम कैलकुलेट करना हो तो आएगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन ए माइनस एक्स यानी कि 10। अब देखिए यहाँ 10 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर log 10 बचेगा जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे लिख दीजिए टाइम कितना है 90% वाला, तो t 90% इसको दोस्तों कितना आ गया 2.303 अपॉन के। ये आप सेकेंड इक्वेशन मान लो, कौन सी होगी इक्वेशन सेकेंड। अब आप एक स्टेप लिख लो, फिर वही प्रोसेस करेंगे, रिलेशन निकालना बाय डिवाइडिंग 1 एंड 2, बाय डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा दोस्तों t 99.9% ये कर लेते हैं हम शॉर्ट में, t 99.9% अपॉन t 90% इज इक्वल टू, अब देखिए 2.303 इंटू 3, 2.303 इंटू 3 अपॉन के होल अपॉन, अब यहाँ पे सेकेंड क्या है 2.303 अपॉन के। देखिए के से के कट गया, 2.3 कट गया, यानी कि t 99.9% इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा क्या है 3, तो 3 टाइम्स t 90%। देखिए दोस्तों यही कैलकुलेट करना था हमको कि 99.9% में लगने वाला जो भी टाइम होगा वो 90% लगने वाले टाइम पे क्या होगा 3 टाइम्स होगा। तो ये प्रूव हो गया हमारा। चलिए आइए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अप्रोचेस आप समझिए, अप्रोच कॉन्सेप्ट समझिए, उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आइए थर्ड क्वेश्चन अपना हम दोस्तों देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन हमारा द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ द रिएक्शन इज 2 टाइम्स द टाइम ऑफ इट्स हाफ टाइम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आप जानते हो कि रिएक्शन का 3/4 पार्ट कंप्लीट होगा। अगर दोस्तों आप इनिशियल कंसेंट्रेशन आप मान लेते हो, इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर 100 मोल पर लीटर मान लेते हो दोस्तों, कितना मान लेते हो 100 मोल पर लीटर, तो फाइनल कंसेंट्रेशन कितना कह रहा है 3/4 पार्ट कंप्लीट हो जा रहा है, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, तो फाइनल जो कंसेंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसेंट्रेशन में से आप क्या करोगे 3/4 माइनस कर दोगे, तो ये इनिशियल कंसेंट्रेशन हो गया, 3/4 पार्ट कंप्लीट हो रहा है, तो 3/100 का ही इनिशियल कंसेंट्रेशन का 3/4 पार्ट माइनस कर दोगे, आ जाएगा 25, यानी कि 75 आ जाएगा ये।
100 माइनस 75 विच इज इक्वल्स टू 25। कितना आ जाएगा दोस्तों? 25। अब देखिए यहां पर आप लगा दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो आप जानते हो T इज इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। वैल्यू डालो दोस्तों T 3/4 पार्ट कंप्लीट होने में, तो 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ। अब देखिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन दोस्तों आप लिख दीजिए 100, तो ये हो गया 100 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है दोस्तों 25। देखिए यहां पर थोड़ा समझने की बात है कि आप a माइनस एक्स को 3/4 नहीं रखोगे, आप a बाय एक्स को 3/4 नहीं रखोगे, मतलब 3/4 कंप्लीट हो जा रही है, तो बचेगी कितना? तो 100 में से जो आपने सपोज किया 100 मोल पर लीटर, उसमें से 3/4 माइनस करोगे तो आएगा 25। 25 ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, तो T 3/4 आपका दोस्तों आ जाएगा 2.303 अपॉन के। अब देखिए log 4 को आप लिख सकते हो 2 log 2, क्या लिख सकते हो 2 log 2, तो 2 log 2 लिख दिया इसको। चलिए आइए वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। T3/4 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ लॉग की वैल्यू रख दीजिए 2 log 2 है तो 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 0.3010। ये आप दोस्तों इसको सपोज कर लो फर्स्ट इक्वेशन। देखिए इसी तरह सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या क्या हाफ टाइम्स बोल रहा है, तो हाफ टाइम टी आप जानते हो आप डायरेक्टली टी आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है 0.693 अपॉन के, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। फिर अपना सिमिलर अप्रोच बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा T 3/4 अपॉन T 1/2 इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010 अपॉन के, और ये नीचे 0.693 अपॉन ये 0.693 अपॉन के। देखिए दोस्तों यहाँ पर के से के एलिमिनेट हो जाएगा, के से के बचा क्या T 3/4 अपॉन T 1/2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब 2.303 और 0.3010 को मल्टीप्लाई कराइएगा। चलो रुकिए एक मिनट, इसको आप सॉल्व करोगे जब बचा क्या है आपके पास 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010 अपॉन आपके पास नीचे क्या बचा 0.693। कितना बचा दोस्तों 0.693। अब ये 0.693 को अब इसे एलिमिनेट करोगे तो आएगा 3.32 इंटू 2 इंटू 0.3010 जब आप करोगे तो आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 1.9, और 1.9 को आप क्या लिखोगे, इसी कैलकुलेशन जब करोगे अप्रॉक्स आपका आएगा 1.9 को राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 2, तो ये जाएगा T 3/4 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स T 1/2। ये आपको प्रूव करना है। देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करिए। आइए फिर हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 693 सेकेंड्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका हाफ टाइम पीरियड दिया हुआ है 693 सेकेंड्स। आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं फर्स्ट वाले थर्ड वाले का सॉल्यूशन। एक लाइन का सॉल्यूशन में छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो होता है दोस्तों 0.693 अपॉन के। कितना होता है 0.693 अपॉन के। टी हाफ आपको दिया है 693 आपको के कैलकुलेट करना है। के इधर ले इसको नीचे लेके चले जाइए तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन 693। अभी दोस्तों पॉइंट से हटाइए, ये नीचे चला जाएगा, 3 कट जाएगा, ये 10 की पावर 3 पॉजिटिव ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 10 की पावर -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। रेट कांस्टेंट निकाला तो रेट कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर -3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किसी में।
आइए देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिसोसिएशन ऑफ अ सब्सटेंस ए फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक सब्सटेंस का डिसोसिएशन हो रहा है जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट बी 2 m आफ्टर 200 मिनट, मतलब 200 मिनट बाद उसकी जो फाइनल कंसंट्रेशन हो जा रही है 0.25 m। देन आपको कैलकुलेट करना है उस रिएक्शन का टी हाफ और के। देखिए टी हाफ कैलकुलेट करना है तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जानते हो क्या होता है 0.693 अपॉन के। तो के तो आपका अननोन है, तो सबसे पहले आप के के ऊपर वर्क करोगे, तो पहले आप के कैलकुलेट करोगे, देन आफ्टर टी हाफ कैलकुलेट करोगे। आइए देखते हैं किस तरह के कैलकुलेट करेंगे। आप डायरेक्ट फार्मूला जानते हो, k इज इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस h, यानी कह सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। इसको सॉल्व कर इसमें वैल्यू डालो 2.303, t की वैल्यू आप 200 मिनट दी हुई है तो डाल दो। इनिशियल कंसंट्रेशन थी दोस्तों log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन थी आपकी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी 2 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन थी 0.25, तो 0.25 कट जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 25 बन जा 4 जा, ये आपका आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 200 इनटू log 8 हो जाएगा। log 8 को लिख सकते हो दोस्तों 2 की पावर 3, ये 3 आगे आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 200 इनटू, अब देखिए यहाँ पर 2 log 3 है, log 2 की पावर 3, ये log m की पावर n का स्ट्रक्चर है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो n log m लिखोगे, यानी कि 3 log 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 0.3010। अब देखिए 2.303 और 0.3010 का मल्टीप्लिकेशन करा हो जाएगा 0.693 इंटू 3 अपॉन 200। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका अप्रॉक्स में ये आ जाएगा 0.693 इंटू 3 अपॉन 200, जब आप करोगे तो आ जाएगा 0.01039। इसको सॉल्व करिएगा, ये आपका आएगा 0.01039, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या लिखोगे 1 प्लस 2 प्लस 1.039 इंटू 10 की पावर कितने प्लेस से किया 1 और 2, 10 की पावर -2, तो आपका जो रेट कांस्टेंट किया हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.039 इंटू 10 की पावर -2। अब आप जानते हो टी हाफ, आप क्या जानते हो टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन में के, 0.693 अपॉन के। तो देखिए के की वैल्यू ये वाली डालिएगा, ये 0.693 वाला टर्म है, तो टी हाफ आ जाएगा दोस्तों 0.693, ये डालोगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी मुश्किल होगी, और के की वैल्यू क्या डाल दो 0.693 इंटू 3 अपॉन 200 है, ये अपॉन ऊपर चला जाएगा 200 हो जाएगा, 0.693 कट जाएगा, टी हाफ की जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 200/3 मिनट। कितनी आ जाएगी 200/3 मिनट, या फिर इसको जब निकालोगे तो आप वैल्यू ये आएगी 200/3 यानी कि 6 जा, यानी कि 8 जा 2, यानी कि 6 जा, यानी कि 8 जा, यानी कि पॉइंट ये 66.66 मिनट आता जाएगा, तो राउंड ऑफ करके लिख दोगे इसको 66.67 मिनट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे अपनी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अपने नए टॉपिक्स के साथ, अरेनियस इक्वेशन के साथ, उसकी इंप्रूवमेंट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।